हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एम द्रव्यमान का एक कण पृथ्वी तल से ऊपर की ओर यू वेग से फेंका जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान तथा त्रिज्या क्रमशः एम और आर है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी तथा गुरुत्वीय त्वरण जी है। यू का वह न्यूनतम मान जिससे कण पृथ्वी तल पर वापस नहीं लौटता है वह होगा। तो प्रश्न को अब आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी पलायन वेग, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि पलायन वेग क्या होता है। तो पलायन वेग तो किसी वस्तु को दिए जाने वाला वह न्यूनतम वेग जिससे वह वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर सके पलायन वेग कहलाता है। वह होता है v बराबर रूट में 2 जी गुणा में h, माफ कीजिए r, जहां पर r पृथ्वी की त्रिज्या है, g यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है। अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एम द्रव्यमान का एक कण पृथ्वी तल से ऊपर की ओर v वेग u वेग से फेंका जाता है। तो ये मान लेते हैं हमारे पास क्या पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, इसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर है, और एम द्रव्यमान का कण है जो क्या है इसके ऊपर है पृथ्वी पर, यानी कि यहाँ पर इसको क्या किया जाता है, यहाँ से फेंका जाता है कुछ इस प्रकार से u वेग से। तो हमें यहाँ पर बताना है इस u वेग का न्यूनतम मान जिसके कारण यह कण क्या करे तल पर कभी वापस ना आए, अर्थात ये किसके बराबर हो, पलायन वेग के बराबर हो। और इस पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वह कितना लग रहा है, जी लग रहा है। और जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसका मान कितना है हमारे पास, जी है, गुरुत्वीय नियतांक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर होता है कैपिटल जी एम बटा में आर का वर्ग, जहां एम क्या है, एम है पृथ्वी का द्रव्यमान, जी यहाँ पर गुरुत्वीय नियतांक है, और आर है यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या। ये मान हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास u बराबर होगा वर्गमूल में 2 गुणा में जी का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो एम जी एम बटा में आर का वर्ग गुणा में है आर, तो आर से आर कट जाएगा, एक आर कट जाएगा, तो u बराबर होगा यहाँ पर वर्गमूल में 2 जी एम बटा में आर। क्योंकि हमने यहाँ पर u इसलिए लिया है क्योंकि यह वेग किसका है, हमें वेग कितना दिया गया, यहाँ पर u दिया गया है। तो यह जो हमें उत्तर मिला है यह क्या हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से देखें तो विकल्प ए से मिलान करता है, तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प ए। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।